बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो है मुसलमान जिन्नात क्या खाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को क्या तालीम फरमाई। दोस्तों, आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चरिंद परिंद दरख्त पत्थर हत्ता के जिन्नात भी अपनी फरियाद लाते थे और हमारे आकाए मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की फरियाद सुनते थे। आज की वीडियो में जिन्नात की खुराक क्या है। जब जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के बारे में क्या तालीम फरमाते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हा सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि अचानक एक सांप आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा हो गया। फिर उसने अपना मुंह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक की तरफ कर लिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगा तो नबी करीम गफूर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ठीक है। फिर वो सांप वहां से चला गया। मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी कि वो जिन्नात का एक फर्द था और वो ये कह गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हुक्म फरमा दीजिए कि वो गोबर और बोसीदा हड्डी से इस्तिंजा ना किया करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारा रिज़्क बना दिया है। दोस्तों, मालूम हुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नात भी फरियाद लाते थे और ये भी पता चला कि हड्डी और गोबर जिन्नात की ग़िज़ा है। हमारे लिए हड्डी, गोबर और कोयले से इस्तिंजा करना मकरूह है। इस तरह एक और रवायत में भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मस्ऊद फरमाते हैं कि हिजरत से पहले एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींच दी और जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं तुम किसी से गुफ्तगू ना करना। फिर फरमाया, कोई चीज़ देखकर घबराना भी मत। फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर बैठ के अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले आदमी आ गए। गोया वो लोग जंगी यानी हबशी हैं। फिर वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जाने लगे तो मैंने उनसे सुना कि अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा घर बहुत दूर है, अब हम जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़र्द सफ़र अनायत फरमा दीजिए। सरवरे ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोबर तुम्हारी ग़िज़ा है और तुम जिस हड्डी के पास जाओगे इस पर तुम्हारे लिए गोश्त होगा और जिस गोबर के पास जाओगे वो तुम्हारे लिए खजूर बन जाएगी। जब ये लोग वापस चले गए तो मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, ये कौन लोग थे। हजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये निसाए बीन शहर के जिन्नात थे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि बोसीदा हड्डी और गोबर मुसलमान जिन्नात की खुराक हैं। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुसलमानों को चाहिए
جب وہ گوشت کھائیں تو ہڈی بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھیں۔ جب مسلمان جنات ہڈی کے پاس جاتے ہیں تو ان کو گوشت کے ساتھ ملتی ہے جیسا کہ وہ پہلی حالت میں تھی۔ اسی طرح جب جنات گوبر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ کھجور بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔